हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम व्यंजन संधि के नियम देख रहे थे। व्यंजन संधि के हमने 5 नियम देखे थे और 2 नियम बाकी हैं, तो इस क्लास में हम वही देखेंगे। और संधि से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पिछली क्लास में हमने व्यंजन संधि के कुछ 1 का 3 एक नियम देखा था। इसका एक उदाहरण देखा था हमने। कौन सा देख लेते हैं। सत धन गुण देखा था। इसमें क्या किया था मैंने, ता किसमें परिवर्तित होगा, अपने तीसरे वर्ण में, दा में। तो ये अब यहाँ पे मैं हलंत लगाना भूल गई थी, तो ये ऐसा दा होगा। क्योंकि हमने वैसे मैं भूल भी गई तो भी आपको सही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार यही बता रही हूँ कि जब भी यहाँ पे व्यंजन आएगा तो ये आधे वर्ण में ही परिवर्तित होगा। अगर स्वर आएगा तो ये क्या होगा, पूरे में होगा। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन आ रहा है तो ये हलंत के साथ आएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। ये ऐसे लिखाएगा। एक और शब्द था, उसको भी देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत जो हमने लिखा था, श्रीमद् धन भागवत था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं हलंत लगाना भूल गई थी। यहाँ भी द हलंत के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यंजन आ रहा। ठीक है, तो अगर मैं गलती से कुछ भूल भी जाती हूँ तो आप लोग उसको सुधार लिया करिए। क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जब भी यहाँ पे व्यंजन आता है तो क्या होता है, ये हलंत के साथ ही आता है, ये परिवर्तन होता है, विकार। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखाएगा, श्रीमद् भागवत। हालांकि मैंने कमेंट में सुधार दिया था उसको। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब अगली क्लास शुरू करते हैं अपनी। जो हमारे 2 नियम बाकी थे, कौन से, हमने क्या देखा था, कैसे याद करना है विकार को, ऐसे। छतमनस एक शब्द देखा था जिसमें हमने माँ तक के विकार देख लिए थे। अब ये दोनों बाकी थे, कौन कौन सा, ना और सा का विकार। तो चलिए देख लेते हैं। ना का विकार में क्या होता है, ना के विकार का नियम क्या होता है। विकार अर्थात परिवर्तन का नियम। ना कैसे परिवर्तित होता है ये देखना है। क्या होता है, यदि ई री रा शा के बाद ना आए, ये मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। ई री रा और शा, ये चारों हैं कौन से, प्रथम वर्ण, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो हो, इनमें से कुछ भी हो और बाद में क्या हो, ना हो। ठीक है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ये हो, या तो ई की मात्रा हो, या री की हो, या रा हो, या शा हो। बाद में ना आए तो ये ना जो होता है, पहले अभी तक हमने क्या देखा था कि ये मिलके इधर परिवर्तित होता है ये वर्ण, लेकिन ये ना परिवर्तित होगा। ना किस में परिवर्तित होगा, णा में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो यही नियम है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये चार्ट आप बना लेना। ई री रा शा के बाद क्या है, ना आए तो किस में परिवर्तित होता है, ना, णा में। यही हमने लिखा है। ना आए तो ना का परिवर्तन किस में हो जाता है, णा में हो जाता है। ये हमने लिख दिया था नियम। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। री धन ना, अब देखिए यहाँ पे री आ गया, री ही आ गया, मात्रा तो छोड़िए, री ही आ गया। यहाँ पे क्या है, ना, तो ये ना परिवर्तित हो गया है किसमें, णा में, ये णा। ठीक है, यहाँ पे भी री की मात्रा, ता में किसकी मात्रा लगी हुई है, री की, तो त्रिधन ना क्या हो जाएगा, त्रीड। ठीक है, प्राधन नाम, यहाँ पे ना है तो ये ना किस में परिवर्तित होगा, णा में, तो क्या बन गया, प्रणाम। फिर यहाँ पे परि, ई की मात्रा आ गई, यहाँ पे ई की मात्रा यहाँ आई और यहाँ क्या, ना, तो ये ना किस में परिवर्तित हो जाएगा, णा में। ठीक है, कैसा णा, ऐसा। तो यहाँ पे कुछ आधा नहीं होता, पूरा ही परिवर्तन होता है। तो क्या, ये परिणाम हो गया। फिर परिधनमान, अब यहाँ आ रहा है णा, फिर भी परिवर्तित होगा, तो परिबंधनमान क्या हो जाएगा, ये णा में परिवर्तित हो जाएगा। तो णा परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, परिमाण। ठीक है, परिधन नय, ये किस में परिवर्तित होगा, णा में, तो क्या बन जाएगा, परिणय। प्राधनमान, यहाँ पे ना किस में परिवर्तित होगा, णा में, तो क्या बन जाएगा शब्द, प्रमाण। और देख लेते हैं। प्रधन नेता, ना परिवर्तित होगा किसमें, णा में, ये, तो क्या बन जाएगा, प्रणेता। कृष्णधन ना, यहाँ पे ये हलंत के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे भी ये आधा है,
कृष्णधन्ना क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। फिर भूषधन अन्न क्या हो जाएगा, भूषण। ये यहाँ पे आधा है लेकिन ये जो है ये इसको पूरा कर रहा, तो क्या हो जाएगा, भूषण। प्राधान्य क्या हो जाएगा, ना किस में परिवर्तित हो रहा, णा में, तो क्या हो जाएगा, प्रणय। ठीक है, तो आगे समझ में। अब एक लास्ट नियम क्या है, ये सा के विकार का नियम। कौन सा सा है ये, दंत सा। तो दंत सा का नियम क्या होता है, यदि ई या ऊ के बाद सा आए, मतलब कि कोई भी स्वर हो, कोई स्वर की मात्रा कौन सी हो, ई और ऊ, कोई भी स्वर नहीं, सिर्फ यही दोनों, ई या ऊ स्वर आए और उसके बाद क्या है, ये सा आए, तो ये सा जो होता है ये किस में परिवर्तित होता है, इस सा में परिवर्तित हो जाता है। सा जो है वो शा में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा शा है ये, मूर्धन्य शा, इसमें परिवर्तन इसका हो जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। वी धन सम, वी और सम क्या हो जाएगा, ये देखिए ये शा किस में परिवर्तित हो गए, यहाँ इस शा में। इसी तरह अभिधन शेख, ये शा किस में परिवर्तित, ये सा किस में परिवर्तित होता है, शा में। कौन से, इस शा में। ठीक है, और इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये लिख लेना आप, नियम तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि यदि ई ऊ के बाद सा है तो सा का परिवर्तन इस शा में हो जाता है। यही नियम ऐसा ही लिखाएगा। अब इसके उदाहरण और देख लेते हैं। शब्द है सु प्लस स्मिता, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आधा सा है तो ये आधे सा में परिवर्तित, इसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे सुस्मिता। ठीक है, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ शा का ही परिवर्तन होगा, सा का शा में। ठीक है, शब्द है सु धन सुप्त, क्या बनेगा, सुषुप्त, ज्वालामुखी में पढ़ते हैं ना, सुषुप्त। ठीक है, सोया हुआ। सुधन सम, क्या बनेगा शब्द, अब ये सा परिवर्तित होगा तो ये ऐसे बन जाएगा, सुषमा। ठीक है, विधन साध, विधन साध होगा, शाद नहीं, विधन साध क्या हो जाएगा, विषाद। ठीक है, तो इसके सारे शब्द हो गए। अब हम देख लेते हैं संधि से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। संधि से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं तो पिछले आए हुए क्वेश्चन हैं, तो देख लेते हैं उनको कौन कौन से हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट तो आप करते नहीं हैं, फिर भी इनके आंसर मैं अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन है दैत्य धन, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, दैत्य धन अरि का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद पूछा था, इसका क्या है, ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन जो था वो दैत्वरी ऐसा दिया था, दैत्वरी। दूसरा जो ऑप्शन था वो था दैत्यरी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है दैत्यारी, दैत्यारी। और चौथा है दैत्यारिया। और आपको ये भी बताना है कि किस संधि का शब्द है। ठीक है, विच्छेद के साथ साथ ये भी बताना है कि इस शब्द में ये जो शब्द है, इससे जो शब्द बनेगा वो किस संधि का शब्द है। ठीक है, कौन सी संधि इसमें, ये भी बताना।
अगला क्वेश्चन है दूसरा जो है, उपर्युक्त शब्द का सही ये तो आपको बताया मैंने, उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद पूछा है। उपर्युक्त का सही विच्छेद पूछा है, क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन था ऊपरी धन उक्त, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा जो ऑप्शन है ऊपरी धन युक्त, ऊपरी धन युक्त। तीसरा ऑप्शन था ऊपर धन युक्त, ऊपर प्लस युक्त दिया है। और चौथा है ऊपर धन युक्त। ये चौथा है। उपर्युक्त को उपरोक्त भी लिखते हैं, लेकिन अगर आपसे कभी वर्तनी में पूछा जाए तो वर्तनी की दृष्टि से उपरोक्त सही नहीं होगा, उपर्युक्त ही सही शब्द होता है। लेकिन संधि वाला शब्द है ये। अगला क्वेश्चन है तीसरा, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। रामायण का संधि विच्छेद, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है राम धन आयन, पहला है। दूसरा जो ऑप्शन है राम आयन। तीसरा ऑप्शन है राम प्लस आयन। जो चौथा ऑप्शन है वो है राम धन आयन। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन। संधि भी आप चाहो तो बता सकते हो कौन सी संधि है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में यही पूछा था, संधि विच्छेद पूछा था। संधि मैं पूछ रही हूँ, आप बताना कौन सी संधि का शब्द है ये। ठीक है, अगर आपको विच्छेद आ जाएगा तो संधि तो आ ही जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, परोपकार में कौन सी संधि है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, परोपकार में संधि है, कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया था, ऑप्शन देख लेते हैं। यड़, मैं स्वर नहीं लगा रही हूँ। दूसरा जो ऑप्शन था यड़ के बाद गुण। तीसरा ऑप्शन था अयादि और चौथा था विसर्ग। ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है परोपकार में संधि कौन सी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपका हो गया होगा। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। पांच क्वेश्चन ही लिए हमने। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन अयादि संधि का शब्द कौन सा है। ठीक है, शब्द कौन कौन से दिए थे देख लेते हैं। पहला था देवी अर्पण। दूसरा था विधन ऊह। तीसरा है दैधन इनी। और चौथा है अभिधन अर्थी। तो इनमें आप ये भी बता सकते हो ये कौन से संधि के शब्द हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी शब्द क्या बनेंगे इनसे, ये भी आप चाहो तो बता सकते हो। और अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप नंबरिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन, इन पांचों के आंसर क्या आपको बताने हैं। आपको देखना है कि आप कितने सही हो रहे हैं आपके।
और इनके आंसर जो है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। और अगली व्यंजन संधि जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, संधि का तीसरा जो भेद है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।